हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो। एक बार पुनः आप सभी का LGR स्टडी में स्वागत करते हैं। प्यारे बच्चों, आज हम देखेंगे क्लास 12th की जो महत्वपूर्ण साइंस का जो आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इनको हम देखेंगे। और हमारा सब्जेक्ट जो होगा ये होगा बायोलॉजी। इसमें हम आज से शुरू कर रहे हैं आपका ऑब्जेक्टिव सीरीज, क्योंकि बिहार बोर्ड में आपको 50% ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं, जिसमें आपको बिहार बोर्ड में एग्जाम देने के साथ साथ आपको विभिन्न कम्पिटिटिव एग्जाम में भी आपको ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहेगी। ठीक है। आप हमारे साथ फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं। ठीक है। आप इसी डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पे क्लिक करके जुड़ सकते हैं। तो आज हमारा पहला चैप्टर है जीवों में जनन। क्या है? जीवों में जनन अर्थात रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स। उनसे देखेंगे हम 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जो कि आपके लिए बेहद ही इम्पोर्टेंट है। तो बिना देरी किए हुए चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कि अंडाणु बनने की विधि को क्या कहते हैं? हमारा ऑप्शन है अंडजनन, अंडाशय, अंडोत्सर्ग और मादा जनन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका अंडजनन। ठीक है। अब चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि शुक्राणु बनने की क्रिया विधि को क्या कहते हैं? हमारा ऑप्शन है शुक्राणु जनन, मादा जनन, युग्मक जनन और अंग जनन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको शुक्राणु जनन। ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा अलैंगिक जनन में कितने जीव भाग लेते हैं? ठीक है। अलैंगिक जनन में कितने जीव भाग लेते हैं? हमारा ऑप्शन है 1, 2, 3 या एक भी नहीं। हम आपको बता दें कि अलैंगिक जनन यह एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें नया जीव एकल जनक से बनता है और इसमें युग्मक या जनन कोशिकाओं की कोई भूमिका नहीं होती है। इस प्रक्रिया में जनक जीव या तो विभाजित हो जाता है या फिर जनक जीव का एक हिस्सा नया जीव का निर्माण, नया जीव बनाने के लिए अलग हो जाता है। ठीक है। तो इसमें आपको इसके डिफिनीशन से आपको पता ही चल गया होगा कि अलैंगिक जनन में कितने जीव भाग लेते हैं? तो एक। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा? एक। अगला क्वेश्चन है हमारा कि पौधों में अलैंगिक जनन निम्न में से किस विधि द्वारा हो सकता है? मुकुलन, विखंडन, विभाजन या सभी? ठीक है। तो देखिए, आपको बता दें कि अलैंगिक जनन जो होता है ये 6 प्रकार से होता है, जिनके नाम है विखंडन, मुकुलन, ठीक है, बीजाणु का बनना, उसके बाद है जीवाणु और उसके बाद है सॉरी पुनर्जनन, उसके बाद है खंडन, उसके बाद लास्ट है कायिक परिवर्तन। जिसमें आपसे यहाँ पर सिर्फ पूछा जा रहा है कि पौधों में अलैंगिक जनन निम्न में से किस विधि द्वारा होगा? तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा किसके द्वारा? तो मुकुलन के द्वारा। ठीक है। अगला क्वेश्चन की तरफ चलिए चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि कायिक जनन निम्न में से किस प्रकार होता है? हमारा ऑप्शन है जड़, स्तंभ, उसके बाद पति और सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सभी। ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि आलू में कायिक संचरण किसके द्वारा होता है? आलू में कायिक संचरण किसके द्वारा होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्तंभ के द्वारा। किसके द्वारा? स्तंभ के द्वारा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा कि एक ही फूल के भीतर पराग कोशों से पराग कणों का वर्तिकाल में पहुंचना क्या कहलाता है? हमारा ऑप्शन है स्वपरागन, अंडोत्सर्ग, परपरागन और निषेचन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका स्वपरागन। क्या हो जाएगा? स्वपरागन इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अंडाशय से अंडा निकलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? अंडाशय से अंडा निकलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? हमारा ऑप्शन है अंडजनन, अंडोत्सर्ग, रजोत्सर्ग या शुक्राणु जनन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका अंडोत्सर्ग। क्या हो जाएगा? अंडोत्सर्ग। उसके बाद अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि मानव मादा में अंडे का निषेचन कहाँ होता है? मानव मादा में अंडे का निषेचन
कहाँ होता है? हमारा ऑप्शन है अंडाशय में, गर्भाशय में, योनि मार्ग में या फैलोपियन ट्यूब में। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको फैलोपियन ट्यूब। इसे फैलोपियन नलिका हिंदी में बोलते हैं, ट्यूब का हिंदी होता है नालिका। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि मानव नर में शुक्राणु भंडार किस जनन अंग में होता है? मानव नर में शुक्राणु भंडारण किस जनन अंग में होता है? हमारा ऑप्शन है शिश्न, शुक्रवाहिका, एपिडिमिस, ठीक है, और है हमारा विरिसन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा एपिडिमिस। क्या हो जाएगा? एपिडिमिस। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि युग्मक में गुणसूत्र का सेट क्या होता है? हमारा ऑप्शन है 2n, 3n, 4n और n। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका n। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कि अलैंगिक जनन में जीवधारियों की उत्पत्ति कितने जनकों के भाग लेने से होती है? ऑप्शन है 1, 2, 3 और 4। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1। अगला क्वेश्चन है हमारा कि माता द्वारा दिए गए युग्मक और पिता द्वारा दिए गए युग्मक के संलयन से क्या बनता है? ऑप्शन है युग्मक, युग्मनज, संतति, क्लोन। तो इसका सही आंसर होगा युग्मनज। क्या होगा? युग्मनज। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि वह प्रक्रिया जिसके द्वारा नर युग्मक एवं मादा युग्मक बनते हैं क्या कहलाती है? ऑप्शन है निषेचन, भ्रूण जनन, युग्मक जनन और आकार जनन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा युग्मक जनन। ठीक है, उसके बाद हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 15 क्वेश्चन है हमारा कि 3 परत वाली संरचना जिसके अंदर एक नई गुहा आद्यंत्र बन गई होती है क्या कहलाती है? ब्लास्टूला, गैस्टूला, विदलन एवं कोइने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका गैस्टूला। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि वह जीव या पौधा जिसके शरीर में नर तथा मादा दोनों प्रकार के जन्म पाए जाते हैं क्या कहलाते हैं? हमारा ऑप्शन है स्पोर, संयुग्मन, उभयलिंगी, एकालिंगी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उभयलिंगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं कि किस प्रकार के जनन करने वाले प्राणियों में अधिक विभिन्नताएं देखने को मिलती है? हमारा ऑप्शन है लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन, युग्मक जनन और कायिक जनन। इसका सही आंसर हो जाएगा लैंगिक जनन। उसके बाद 18वां क्वेश्चन है हमारा कि वह प्रक्रिया जिसके अंतर्गत जीव समस्त समजात वह प्रक्रिया जिसके अंतर्गत जीव समजात शिशुओं को जन्म देकर अपनी प्रजाति को निरंतर बनाए रखता है क्या कहलाती है? हमारा ऑप्शन है जनन, लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन और युग्मक जनन। तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा जनन। ठीक है, उसके बाद हम 19वां क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि जंतु जो कोशिकाओं को जन्म देते हैं क्या कहलाते हैं? हमारा ऑप्शन है अंडज, जरायुज, उभयचर और द्विलिंगी। इसका सही आंसर हो जाएगा आपको जरायुज। अगला क्वेश्चन है कि अंडे से लेकर वयस्क तक बनने की संपूर्ण प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऑप्शन है हमारा गर्भाधान, निषेचन, परिवर्धन और विदलन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गर्भाधान। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम कि प्लाज्मोटोमी किसमें होता है? प्लाज्मोटोमी किसमें होता है? हमारा ऑप्शन है हाइड्रा, ओवेलिया, ओपेलिना और प्लाज्मोडियम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ओपेलिना। ठीक है दोस्तों, उसके बाद चलते हैं कि किसी अनिषेचित अंडज से बीज के विकास को क्या कहते हैं? हमारा ऑप्शन है विवियापोरस, पार्थेनोकोपी, उसके बाद है एपोगेमी और एपोस्पेरी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको पार्थेनोकोपी। क्या हो जाएगा? पार्थेनोकोपी। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि एक बीज पत्री में ग्राफ्टिंग विरले ही सफल होता है क्योंकि एक बीज पत्री में बंद वैस्कुलर बंडल होता है, एक बीज पत्री कैम्बियम विहीन होते हैं या समानांतर वेनेशन होता है
या एक से अधिक इसमें सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका कि एक बीजपत्री में कैम्बियम विहीन होते हैं। ठीक है। 24वां क्वेश्चन है हमारा कि एफायरा लार्वा ऑरेलिया में पाया जाता है, इसका निर्माण किस विधि से होता है? हमारा ऑप्शन है रीजेनरेशन, विखंडीकरण, टूटन या एस्ट्रोबाइलेशन। ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको एस्ट्रोबाइलेशन। क्या हो जाएगा? एस्ट्रोबाइलेशन। अगला क्वेश्चन है हमारा कि जीरोंटोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? ऑप्शन है पक्षी, अस्थि, एजिंग या पृथ्वी। इसका सही आंसर हो जाएगा एजिंग। ठीक है। उसके बाद पक्षी के अध्ययन को क्या इसे हम कहेंगे ऑर्निथोपोलॉजी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से किसमें बिना निषेचन द्वारा प्रजनन की क्षमता होती है? मकड़ा, गाय, मधुमक्खी और केचुआ। इसका सही आंसर हो जाएगा आपको मधुमक्खी। ठीक है। अगला क्वेश्चन हम चलते हैं 27वां क्वेश्चन की तरफ कि प्याज के युग्मक में गुणसूत्र की संख्या क्या होती है? प्याज के युग्मक में। ठीक है। हमारा ऑप्शन है 8, 16, 24 और 32। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको 16। उसके बाद हम चलते हैं 28वां क्वेश्चन की तरफ कि किसी अनावृत बीजी में इंडोस्पर्म भ्रूणपोष है? अगुणित, द्विगुणित और त्रिगुणित या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका त्रिगुणित। ठीक है। उसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं हमारा 29वें क्वेश्चन की तरफ कि किसी पुष्प के अंडाशय होते हैं, किसी पुष्प के अंडाशय होते हैं अगुणित, द्विगुणित, त्रिगुणित और चतुर्गुणित। तो इसका सही आंसर हो जाएगा द्विगुणित। ठीक है। इससे पहले का क्वेश्चन देखिए कि किसी अनावृत बीजी में एंडोस्पर्म जो होता है सो त्रिगुणित होता है, जबकि किसी पुष्प के अंडाशय जो होता है सो हमारा क्या होते हैं? द्विगुणित होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पौधों में अर्धसूत्री विभाजन किसमें होता है? ऑप्शन है हमारा मूल छोर, परागकण, तना के छोर और परागकोश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको परागकोश। तो दोस्तों बच्चों ये हमारा था आपका 30 मोस्ट वीविया इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो कि हमारा बायोलॉजी सब्जेक्ट से लिया गया था और ये पहला चैप्टर से था। हम मिलेंगे अगली वीडियो में। आपको 30 से अर्थात 31 से लेकर 60 प्रश्न तक आपको हर दिन 30 प्रश्नों का आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। मिलते हैं अगली नई वीडियो में।